G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से फिर एक बार पूरे विश्व को एकजुटता का संदेश दिया है। साथ ही भविष्य को लेकर भी काफ़ी अहम बातें सभी सदस्य देशों के सामने रखी हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 लीडर्स समिट के तीसरे सत्र को संबोधित करते वक्त यह अहम बयान दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, सतत विकास, भरोसेमंद व्यापार, न्याय संगत वित्त और ऐसी प्रगति सुनिश्चित करना जिसमें हर व्यक्ति आगे बढ़ सके, यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 लीडर्स समिट के सत्र 3, जहां सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान भविष्य, क्रिटिकल मिनरल्स, सम्मानजनक कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के तरीके में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीक का उपयोग फाइनेंस सेंट्रिक नहीं बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक होना चाहिए और एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं बल्कि ओपन सोर्स आधारित होना चाहिए। एआई को वैश्विक भलाई में बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक समझौते की ज़रूरत बताई, जिसका आधार पारदर्शिता, मानव निगरानी, सुरक्षा सिद्धांत और दुरुपयोग की रोकथाम हो। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में टैलेंट मोबिलिटी पर हुई प्रगति को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव दिया कि आने वाले वर्षों में G20 को ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर टैलेंट मोबिलिटी विकसित करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने समिट की शुरुआत में वैश्विक विकास के उद्देश्य से 4 नई पहलों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, दूसरा अफ्रीकी कौशल गुणक पहल, तीसरी पहल वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया टीम और चौथी ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने पर एक पहल शामिल करने की बात सभी सदस्य देशों के सामने रखी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जो स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान मजबूत प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जब हम स्वास्थ्य आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के सामने एक साथ काम करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। हमारा प्रयास साथ ही G20 देशों से प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम बनाने पर होना चाहिए, जो किसी भी वैश्विक स्वास्थ्य संकट या प्राकृतिक आपदा के मामले में तेजी से तैनाती के लिए तैयार हो सके। भारत के प्रधानमंत्री ने G20 में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। वैश्विक पटल पर एकजुटता का संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने कई अहम बातों को इस पटल पर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।